सो क्लास 11th फाइनली देखिए आपकी जो सीबीएसई है उसने रिड्यूस कर दिया आपका 30% सोल्यूशंस है। बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस किस पार्ट को रिड्यूस किया गया है, किस किस टॉपिक को डिलीट किया गया है आपके फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, बायोलॉजी से और कंप्यूटर साइंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो आप 10th में पास करके 11th में आ चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस के आपने पहले साइंस लिया और हिम्मत दिखाई है। ज़्यादा उछलो मत, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो फिजिक्स में आपके जो जो टॉपिक को कट किया गया इस साल वो है, देखिए, फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट। ठीक है, नेचर ऑफ द फिजिकल वे। आपका फर्स्ट चैप्टर के कुछ पार्ट्स है जो नॉर्मल टॉपिक्स है उसको इसे हटा दिया गया, जो एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते थे। ठीक है, तो इसे तो पहले हटा दिया गया। उसके बाद देखिए, ये जो आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपका थर्ड चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशंस, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये जो आपको आता था 10th में भी आप सीख चुके हो। तो मतलब इस पार्ट को इन्होंने रिमूव किया है जो एग्जाम में नहीं आते थे। ठीक है, लेकिन देखिए जो आपका 5th है उसमें से काफ़ी पार्ट्स को रिमूव किया गया है जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आते थे एग्जाम में, बट अब वो नहीं आएंगे। तो सही बात है। चलिए, तो चैप्टर 5th में किस किस पार्ट को रिमूव कर दिया इन्होंने? कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गए, मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ, ये सारे को इन्होंने रिमूव कर दिया। तो इसके टॉपिक से क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के अंदर 11th क्लास में देखने को नहीं मिलने वाले। और देखिए, चैप्टर 7 में से किस पार्ट को रिमूव किया गया स्टूडेंट्स? तो सिस्टम ऑफ द पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, ये एक टफ टॉपिक हुआ करता था। चलिए, इसको रिमूव कर दिया गया। स्टेटमेंट ऑफ अ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस, इस पार्ट्स को भी रिमूव कर दिया गया। ग्रेविटेशन में किसको? केपलर्स लॉ, ये सबसे पहली जो आपकी चैप्टर है उसकी शुरुआत में ही आता था, केपलर्स लॉ, इन्होंने इसको भी हटा दिया। उसके बाद से देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी एक डेरिवेशंस होती थी, वो भी चीज़ इन्होंने रिमूव कर दी है। चैप्टर 9 में आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिक बिहेवियर, शेयर मॉड्यूलस, इसके डेरिवेशन थी, इसके फॉर्मूले होते थे और एप्लीकेशन से पॉइजन्स रेशियो को, इलास्टिक एनर्जी, इस पार्ट को इन्होंने रिमूव कर दिया है। उसके बाद से चैप्टर 11 की बात करते हैं कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लाइक हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शंस, कन्वेक्शंस, रेडिएशंस, ये इनकी डेफिनेशंस आया करती थी एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स की। तो इन्होंने बस इस पार्ट को ही रिमूव किया है। थर्मोडायनेमिक्स में किसको रिमूव किया? हीट इंजन। हीट इंजन था आपका और रेफ्रिजरेटर होता था, लास्ट के टॉपिक होते थे। जो चैप्टर 12 है इस लास्ट का टॉपिक होता है आपका हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, तो इसको भी इन्होंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन आपने देख लिया। वेव में किसको रिमूव किया गया? तो आपका जो 15 चैप्टर है फिजिक्स का उसमें रिमूव किया इन्होंने फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक एंड डॉपलर इफेक्ट। ये जो डॉपलर इफेक्ट था बड़ा मस्त होता था यार, लेकिन इसको इन्होंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। इसको करना नहीं चाहिए था, ईजी था। चलिए, फिर अब रिमूव कर दिया तो क्या ही कर सकते हैं हम। उसके बाद से देखते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर किन किन पार्ट्स को रिमूव किया इन्होंने। आपका जो सेट होता है, पहला चैप्टर है सेट्स। ठीक है, उसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे फॉर्मूले हुआ करते थे, जो भी है इसको इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्लास 11 देखो, रिलेशन एंड फंक्शन, आपका सेकंड चैप्टर होता है ये ना, सम ऑफ डिफरेंस प्रोडक्ट, क्वेश्चंस एंड फंक्शन, इस पार्ट को रिमूव कर दिया गया अप टू RX, और ये एक टॉपिक होता था उसको भी रिमूव है। उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द टाइप ऑफ साइन वाई, साइन ए, ये कॉस वाई, कॉस, इस टाइप के क्वेश्चंस इन्होंने रिमूव कर दिया इस साल। ठीक है, आपको नहीं पढ़ना 11th क्लास। उसके बाद से देखिए 11th क्लास के मतलब ये टॉपिक्स नहीं पढ़े, क्लास तो पढ़नी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई जरूर करना है इस बार। ठीक है, और आपने गट्स दिखाया, साइंस लिया, तो प्लीज़ बहुत मेहनत करिए। उसके बाद देखिए अलजेब्रा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से डिलीट फुल चैप्टर, मतलब पूरा चैप्टर खत्म, फिनिश कर डाला इसको। ठीक है, उड़ा दिया आपके इस चैप्टर को। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से किसको? पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये आयोटा वाला चैप्टर होता है आपका। ठीक है, तो उसको, इस चीज़ को उन्होंने रिमूव कर दिया। आयोटा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी चीज़ को रिमूव कर दिया है। लीनियर इक्वलिटीज़ में से किसी भी चीज़ को रिमूव नहीं किया गया। लीनियर इक्वलिटीज़ बहुत अच्छा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से करो, और ये इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं, ग्राफ वाले होते हैं, इक्वेशन दिया होता है, उनसे इक्वेशन बनानी है और उनको रिप्रेजेंट करना होता है कवर एरिया इस टाइप से। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से करना। उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन है मोस्ट कंफ्यूजिंग और टफ चैप्टर जो लगता है 11th क्लास में। उसकी जो डेरिवेशन फॉर्मूला P और N, ये वाला फॉर्मूले की डेरिवेशन बट हटाइए भाई, कुछ रिमूव नहीं हुआ है, सारे क्वेश्चंस आने ही वाले। तो ये चैप्टर तो आपके लिए बिल्कुल ईजी नहीं कर रखा है इन्होंने, बाकी टफ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। उसके बाद बायनोमियल थ्योरम में क्या किया? डिलीट फुल चैप्टर है, बायनोमियल थ्योरम उड़ा दिया इन्होंने। तो बायनोमियल थ्योरम आपको इस बार नहीं पढ़ना है, उस चैप्टर को ही नहीं पढ़ना है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, जैसा कि अभी भी 10th में पढ़ के आए हो AP, उसी का एक एडवांस है, इसमें थोड़ा हाई लेवल का होता है। उसमें से जो इस टाइप के क्वेश्चन है, समीशन ऑफ के,
समीशन ऑफ के स्क्वायर, समीशन ऑफ के क्यूब, इसको भी रिमूव कर दिया है। उसके बाद से देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यूनिट थर्ड जो आपकी स्ट्रेट लाइन लाइक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, इन सब चीज़ को रिमूव कर दिया गया। उसके बाद से देखते हैं कॉनिक सेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन्स एंड द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन और डीजनरेटेड केसेस ऑफ कॉनिक सेक्शन, इसमें से कॉनिक सेक्शन चैप्टर से इस चीज़ को रिमूव किया गया। उसके बाद से देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, नील मतलब इसमें से कुछ भी रिलीज वो नहीं किया गया, आपको रिमूव नहीं किया गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशन में कुछ भी नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ना है। कैलकुलस, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में से किसी भी चीज़ को रिमूव नहीं किया गया। इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्लास 12th में आपको ये और अच्छे भयानक रूप में मिलने वाली है, तो इसको पढ़ने का। उसके बाद से आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, क्लास 11th वो हो चुकी है ख़त्म, फुल चैप्टर को डिलीट। तो ये आपके टॉपिक्स थे जो 11th में आपको डिलीट कर दिया गया है मैथमेटिक्स। उसका स्टैटिक्स जो और प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर है, तो इन्होंने स्टैटिक्स में किस चीज़ को हटाया गया है, क्लास 11 देखते हैं। एनालाइज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द इक्वल मीन्स बट डिफरेंस वेरिएशन, इस वाले पार्ट को, डिफरेंस वेरिएशन वाले को, इस वाले चीज़ को रिमूव किया स्टैटिक्स में से। और प्रोबेबिलिटी में से एक्सोमेटिक सेट, थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी, कनेक्शंस विद अदर थ्योरीज, ये थ्योरी वाले कुछ चैप्टर्स है अर्लियर क्लास, ये इसको रिमूव किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे, मतलब इस रिमूवमेंट का कोई फ़ायदा नहीं यार, क्योंकि यार ये जो भी आपके टॉपिक्स हैं ना आने वाले हैं, तो ये कोई रिमूव करके उन्होंने कोई बड़ा अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी नहीं आते थे। तो ये थे आपके 11th के मैथ्स के टॉपिक्स। उसके बाद से बात करते हैं हम केमिस्ट्री में, है ना। केमिस्ट्री मज़ेदार सब्जेक्ट, इसमें क्या क्या रिमूव हुआ है देखते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आपका फर्स्ट चैप्टर की जो शुरुआत होती है, उसमें से नेचर ऑफ मैटर्स के नेचर जो होते थे आपके, उसको रिमूव कर दिया इन्होंने। क्रिस्टल, एमार्फोस वगैरह जो भी चीज़ें होती थी इसमें, और मैटर, सॉलिड, लिक्विड वाले, ये सब चीज़ें इन्होंने रिमूव कर दिया। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो आप 11 जो आपने प्रीवियस में पढ़ रखा है ना, मोस्ट ऑफ दी वो चीज़ों को इन्होंने रिमूव किया कि जो बच्चों को पहले से आता है, इन्हें ये बात पता है, तो उन टॉपिक को रिमूव किया। उसके बाद से स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आपका सेकेंड चैप्टर है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता था हमने कब पढ़ा, अपने 10th में पढ़ रखा है इस चीज़ को। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटॉप्स, आइसोबार पढ़ रखे हैं, सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। थॉमस के जो लिमिटेशन है, रदरफोर्ड के मॉडल के और उनके लिमिटेशंस, ये नहीं आने वाले हैं, बट ये तो हमें आता था, बट इन्होंने क्या क्या काट दिया, तो नई चीज़ तो आपको सिखा के ही रहेंगे सीबीएसई वाले। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, इसमें किस किस को कट किया गया, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो भी आपके पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, मेंडलीव वगैरह ने किस तरीके से इसको किया था, वो वाले पार्ट को रिमूव किया जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें से किसी भी चीज़ को छिड़ा नहीं गया, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद स्टेट मैटर ऑफ गैस लिक्विड, इसमें क्या क्या है, लिक्विफिकेशंस ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, इन सब की डेफिनेशंस और टॉपिक को हटा दिया गया। विस्कोसिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होता है। बट क्लास 11th में आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा इन टॉपिक को भी आप एक बार ज़रूर रीड करिएगा, ताकि आपके बेसिक्स अच्छे हो। अब आपने साइंस ली है तो आपको 12th में भी अच्छा स्कोर करना है, और आगे जाके जो भी आप सिलेबस अपनी फील्ड प्रोफेशन को चूज़ करोगे उसके अंदर ये चीज़ें काम आती हैं, तो प्लीज़ आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिएगा। और उसके बाद से देखिए जो आपका 6th चैप्टर है, मतलब 6th टॉपिक है, उसमें क्या केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, इस चीज़ को रिमूव कर दिया गया। इक्विलिब्रियम चैप्टर ये थोड़ा सा टफ चैप्टर लगता है क्लास को 11th के अंदर, तो इसमें इन्होंने हाइड्रोसिस ऑफ सॉल्ट को रिमूव किया है, एलिमेंट्री आइडिया होता था। इसके बाद हाइड्रोजन इक्वेशन होती है, एक हाइड्रोजन इक्वेशन, उसको इस बार आपको नहीं पढ़नी है। रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है, एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन्होंने बस रिमूव करी है, बाकी सारे रिडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़नी है। इसमें आपको बैलेंसिंग करनी होता है, रिडॉक्स रिएक्शन को एक नया तरीका सीखने को आपको मिलेगा। उसका हाइड्रोजन चैप्टर होता है आपका प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रिपरेशन, ये जो टॉपिक है इसको इन्होंने रिमूव कर दिया। ये भी एक अच्छा टॉपिक था, मतलब इसको रिमूव कर देगा, हैवी टॉपिक था जो एग्जाम में आया करता था, बट ये रिमूव हो चुका है। एस ब्लॉक में इन्होंने क्या क्या रिमूव किया है देखिए, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सब चीज़ों को रिमूव किया है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सब की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ को रिमूव किया गया, यानी अच्छा खासा पार्ट इसमें से रिमूव किया गया एस ब्लॉक में से। उसके बाद पी ब्लॉक देखिए, पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या इन्होंने हटाया, इसमें से इन्होंने हटाया बोरेक्स को हटा दिया, बोरिक एसिड को हटा दिया, है ना। जो कांच वगैरह जो आपके बनते हैं लैब में वो बोरेक्स और बोरिक वगैरह के एलिमेंट से ही बनते हैं, ठीक है। बोरोन हाइड्राइड्स को हटा दिया, एल्यूमिनियम रिएक्शंस को हटा दिया, कार्बन यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑक्साइड इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें इन्होंने हटा दिया। जियोलाइट, सिलिकेट्स, सिलिकॉन, इनके आपको फंक्शन फॉर्मूले याद करने पड़ते थे, बट अब आपको नहीं करने पड़ेंगे इस साल। उसके बाद से बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्होंने क्या हटाया है, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि ये भी अच्छे टॉपिक्स थे बट इनको हटा दिया गया इस साल।
उसके हाइड्रोकार्बन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हेलोजिनेशन, कम्बशन और पैरेलोसिस, ये आपके रिएक्शंस हुआ करते थे जो एग्जाम में आया करते थे, बट अब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और ये इजी टॉपिक्स थे बट इनको हटा दिए। उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से एंटायर चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया। ये चैप्टर्स ईजी हुआ करते थे जिनके बल पे हम पास हो सकते थे, बट फ़ायदा और नुकसान दोनों हुआ है, तो इस चीज़ को भी हटा दिया गया। उसके बाद से बात करते हैं बायोलॉजी की, हैं फ्यूचर डॉक्टर्स। चलिए देखते हैं बायोलॉजी में किन किन चीज़ों को रिमूव किया गया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो पार्ट कट गए हैं उनको भी एक बार थियोरेटिकली देखिएगा, पढ़िएगा, ताकि आपके बेसिक्स अच्छे हो सके, ताकि आप अच्छे डॉक्टर या फिर अपने प्रोफेशन में अच्छा कर सके। तो देखते हैं, चलिए। जैसे कि डिलीटेड पोर्शन क्या है इसमें, चैप्टर 1 जो लिविंग वर्ड होता है, टेक्सोनॉमी होती है ना, नेमिंग करना। उसके बाद सिस्टमेटिक टूल्स फॉर स्टडी, टेक्सोनॉमी, म्यूजियम, जियोलॉजी पार्क, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, की ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई। बल्कि यार ये मुझे ऐसा लगता है कि यार होना ज़रूरी है, ताकि आप एक बार और बायोलॉजी को अच्छे से समझ पाओ कि किस तरीके से नेमिंग होती है, किस तरह से जो किंगडम्स होते थे वो किस तरह से आप उनकी नेमिंग हुआ करती थी, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये पार्ट सब इस बार आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। प्लांट किंगडम में से एंजियोस्पर्म और जो आपके एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टर्स, फीचर्स, फॉर एग्जांपल, ये चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है। एंजियोस्पर्म आप जानते होंगे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो प्लांट के दो होते थे, जो सीड होता है, जिसके अंदर सीड नहीं होता, उस वाले पार्ट को उन्होंने रिमूव कर दिया है। उसके बाद से देखिए यूनिट 2 के अंदर किस चीज़ को रिमूव किया गया है, चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जो आप ऊपर स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी, उसमें क्या गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ मॉडिफिकेशंस, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, इन सब की मॉर्फोलॉजी आपको नहीं पढ़नी। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फैमिलीज लाइक अ फेबेसिए, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है इस बार। अच्छा, उसके बाद देखिए चैप्टर 6 एनाटॉमी, यानी काट के अंदर देखने वाली चीज़ों को क्या क्या हटा दिया गया एनाटॉमी वाले चैप्टर से, कि एनाटॉमी एंड द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट टिश्यूज एंड द टिश्यू सिस्टम्स, डाइकोट्स और मोनोकोट्स के, और सेकेंडरी ग्रोथ, इन पार्ट्स को इन्होंने रिमूव किया है। तो एनाटॉमी से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने रिमूव करी है। तो आई होप कि आप इसको स्टडी करो ताकि आपके बेसिक्स अच्छे हो। उसके बाद देखिए 7 चैप्टर में जो ह्यूमंस की एनाटॉमी थी, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स लाइक अ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, यानी कि बहुत सा अच्छा खासा पार्ट इसमें से रिमूव किया गया है। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम यार, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, ये आपको पता होना चाहिए, बट टाइम की कमी की वजह से और ये पेंडेमिक के आने की वजह से इन सब चीज़ों को सिलेबस में चेंज हुआ है, तो ये आपको इस बार नहीं पढ़ने को मिलने वाला। उसके बाद से देखिए प्लांट फिजियोलॉजी में इनमें क्या क्या चेंज किया गया है। चैप्टर 11 के अंदर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मतलब इसमें बहुत कुछ काटा है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ वाटर, गैसेज, न्यूट्रिशन, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूज़न, फैसिलिटी डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशंस, इम्ब्यूशन रोकने वाला है, वाटर ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शंस, ठीक है, एपोप्लाज, सिम्प्लाज, ट्रांसमिशन ऑफ पुल, इन सब चीज़ों को रिमूव किया गया है। यानी चैप्टर 11 में से लगभग ऑलमोस्ट चीज़ें इन्होंने उड़ाई है जो मेन होना था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप, ये चीज़ें रिमूव हुई हैं। उसके बाद चैप्टर 12 देखो, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन, इसेंशियल मिनरल्स जैसे लाइक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो जो ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जो लो अमाउंट में जरूरत होती है, उन्हें मैक्रो माइक्रो में क्लासीफाई करते हैं। अब उसको आपको नहीं पढ़ना, उसकी डिफिशेंसी के सिम्टम्स, अगर उसमें कमी आती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको भी आपको इस बार नहीं पढ़ना। एलिमेंट्री आइडियाज़ हो गया, हाइड्रोफोनिक हो गया, और उसके बाद से मेथड्स, स्टडी मटेरियल, न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल्स, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, ये सारे के सारे आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद से देखिए चैप्टर 15 जो आपका सीड एंड जर्मिनेशन फेजेस ऑफ अ प्लांट, चैप्टर 15 के अंदर इन चीज़ों को रिमूव किया। कंडीशंस ऑफ अ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन ऑफ अ रीडिफरेंशिएशन, ये टॉपिक होता था, इस चीज़ को रिमूव कर दिया गया। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन अ प्लांट, इसको भी रिमूव किया। सीड डॉर्मेसी होती थी, है ना, फोटोट्रॉपिज्म जो प्लांट की तरफ मूवमेंट होती है, वेनिलाइजेशन, ये सारे के सारे टॉपिक इस बार रिमूव कर दिए गए हैं। उसके बाद से ह्यूमन फिजियोलॉजी में से किस चीज़ को रिमूव किया इन्होंने, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को में से कैनाल डे और डाइजेस्टिव ग्लैंड, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये तो पता होना चाहिए था यार, इसको भी इन्होंने रिमूव ही कर दिया। चलो आपका सिलेबस कम हुआ। उसके बाद से आपका गैस्ट्रोलिन हार्मोन जो होते हैं, पैरासाइटल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशंस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, क्लोरीन, वॉल्यूम ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट और इगिशंस, न्यूट्रिशन, ये सारे के सारे जो डेफिनेशन हुआ करते थे, टॉपिक होता है, इस चीज़ को रिमूव किया गया। इनडाइजेशन से जो आपको बीमारियाँ होती है, वोमिटिंग हो गया, जॉइंटिस हो गया, डायरिया हो गया, इसके बारे में इस बार नहीं पढ़ना है।
उसके बाद से और क्या क्या, ये तो हमने टॉपिक पढ़ लिया। लोकोमोशन में से देखिए क्या लास्ट टॉपिक जो होते थे आपके, उसमें से टाइप ऑफ मूवमेंट नहीं पढ़ना, सिलेरी, फ्लैजला, मस्कुलर, स्केलेटन के बारे में, उनके फंक्शन, जॉइंट जो होते हैं, जो जोड़ होते हैं उनको नहीं पढ़ना। उसके बाद है आर्थराइटिस, जो पेन वगैरह होता है, आर्थराइटिस क्या होता है, टेंडिनिटी, मस्कुलर डॉर्फेसी, ये सारे के टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। ऑस्टोफोसिस, जो आपकी हड्डियों का लॉस होता है, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी इस बार। उसके बाद से जो चैप्टर 21 जो है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, इसमें आपको वही टॉपिक्स इन्होंने काटे जो आप 10th में पढ़ चुके हो। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, टच करना, जो फील्स होना, और उसका रिस्पॉन्सेज, फंक्शन ऑफ ईयर, आई एंड ईयर, इन सब चीज़ों को काट दिया गया। तो ये आपका इंटायर सिलेबस था जो बायोलॉजी में इस बार आपको 11th में नहीं पढ़ना है। उसके बाद से देखिए CS के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर किन किन चीज़ों को काटा गया है। तो यूनिट 1 में से आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन की, कंप्यूटर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट कैसे अरेंज होते हैं, इन सब चीज़ों को काट गया। इनकोडिंग सिस्टम ऑफ UTF एट UTF-32 पे कट कर दिया इन्होंने। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये एक अच्छा टॉपिक हुआ करता था जिसको आपको बेसिक को बनाता है। जब आप कोडिंग या फिर CSC इंजीनियरिंग फील्ड में जाती है, इसको बहुत नीड होती है, तो इसको आप एक बार प्लीज़ रिवाइज ज़रूर करिएगा। उसके बाद से यूनिट 2 में किसको कट किया, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और प्रोग्रामिंग 1, उसका डिकम्पोजिशन कॉन्सेप्ट, नीड, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रॉब्लम, एग्जाम्पल, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डिकम्पोजिशन, इस पार्ट्स को रिमूव कर दिया गया है। और आपके शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, बबल शॉट हो गया, इनकम और इंसर्ट एंड शॉर्ट्स, ये जो होते हैं आपके C++ और ये जो आपकी लैंग्वेज होती है उसके द्वारा इसको बनाया जाता था, उसको भी इन्होंने रिमूव किया गया है। तो क्लास 11th अगर आप चाहते हो इन सबको PDF के फॉर्म में डाउनलोड करना, तो जाओ, इसमें जो इस वीडियो के उसमें लिंक दिया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एजुकेशन वीडियोस आने वाली हैं। और थैंक यू सो मच फॉर